वेलकम टू डीसीए क्लासेस। डीसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाएं। आज है 24 जुलाई 2020 की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एटीजीएम ध्रुवस्त्र का परीक्षण किस राज्य में किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। ठीक है, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम, ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, इसका परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह उड़ान परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकत्रित परीक्षण रेंज में किया गया है। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ, इसके अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन है भूषण महापात्रा, प्रेम के नायर, पीसी कंडपाल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीसी कंडपाल। ठीक है, प्रकाश चंद्र कंडपाल को गैर जीवन बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है। वह जून 2019 से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के रूप में सेवारत हैं और ये भूषण महापात्रा की जगह लेने वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत में दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ किस राज्य में देखा गया है? दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ, ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा के बालासोर जिले में एक किसान वासुदेव महापात्रा ने इस पीले रंग की प्रजाति के कछुए को देखा है। इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो पीला कछुआ है इसे भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। यह कछुआ आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन सौंपा गया है, उसका नाम क्या है? ठीक है, भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए एक ड्रोन सौंपा गया है, उसका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत नामक ड्रोन भारतीय सेना को सौंप दिया गया है ताकि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रख सके। भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन है? यह है मनोज मुकुंद और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? थल सेना का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पैसेज। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। इस युद्ध अभ्यास में भारत की 4 नौसैनिक आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सहाद्री, आईएनएस कामूर्ता और आईएनएस राणा शामिल थे। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में एनएमडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमित देव। ठीक है, सुमित देव को एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका नया अध्यक्ष और सीएमडी नियुक्त किया गया है। इनका सीएमडी के रूप में कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक रहेगा। ठीक है, और ये सीएमडी के रूप में एन बैजेंद्र कुमार का स्थान लेने वाले हैं जो 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 लॉन्च किया है? हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस 2 लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। स्पेस एक्स ने अमेरिका के फ्लोरिडा से दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस
का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है। दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा, यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन। ठीक है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन। अब बात करते हैं स्पेस एक्स की। तो स्पेस एक्स के संस्थापक एंड सीईओ कौन है? एलन मस्क। ठीक है, और स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी 2002 में और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, यूएसए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मालदीव। भारत और मालदीव ने मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें।